नंबर एक, इरादी उज़लात वॉलंटरी मसल। हाथ से काम करना, चलना, खाना खाना जैसे काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। इन अफ़आल में इस्तेमाल होने वाले उज़लात को इरादी उज़लात कहते हैं। मसलन हाथ और पैर में इरादी उज़लात पाए जाते हैं। नंबर दो, गैर इरादी उज़लात इनवॉलेंट्री मसल। तनफ़ुस, इन्हिज़ाम, दौरान खून में हिस्सा लेने वाले जिस्म के कुछ अज़ा के अफ़आल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन अफ़आल का इन्हिसार हमारी मर्ज़ी पर नहीं होता। इन अज़ा में पाए जाने वाले उज़लात गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं। मैदा, आते, दिल जैसे अज़ा के अफ़आल मख़सूस तरीके से गैर इरादी उज़लात की मदद से होते रहते हैं। तो इन दोनों नुकात में हमने ये देखा कि इरादी उज़लात में उन उज़लात का शुमार किया जाता है जिसे काम करने के लिए हमारा इरादा हो, और गैर इरादी उज़लात ऐसे उज़लात होते हैं जिसे किसी इरादे की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे दिल का धड़कना, चाहे हम सोए या जागते रहे, इसे हमारे इख्तियार में नहीं रखा जा सकता। तो जिस्म के किन किन अज़ा में इरादी और गैर इरादी उज़लात हैं, इन्हें तलाश करके इनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो आइए बच्चों, हम वीडियो की मदद से इसे समझते हैं। उज़लात या मसल, इन उज़लात की वजह से हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा में हरकत अंजाम दिए जाते हैं या बैरूनी हिस्से में हरकत अंजाम दिए जाते हैं। देखिए, इन हरकत को आप देख सकते हैं। इन तमाम हरकत के लिए हमें हमारे अज़ा का इस्तेमाल करना होता है। आप इस वीडियो में देखिए कि कीपैड पे कुछ काम करने के लिए अपने हाथों से बटन प्रेस करनी होती है। तो इन तमाम हरकत में हमने इरादी उज़लात का काम देखा, जैसे चलना, फिरना, कूदना, बैठना, हाथों से काम करना। ये तमाम उज़लात का शुमार इरादी उज़लात में किया जाता है। आइए अब गैर इरादी उज़लात क्या होते हैं वो भी हम समझ लें। गैर इरादी उज़लात हमारे दिल का धड़कना, इनमें उज़लात की जो हरकत होती है गैर इरादी होती है। उसी तरह फेफड़ों का सिकुड़ना और फैलना जो अमल तनफ़ुस के दरमियान कारगर होती है, इन उज़लात के हरकत भी गैर इरादी होती है। और बहुत सारी हरकत जैसे हमारे मैदे में छोटी आंत और बड़ी आंत में होती है, इन तमाम का शुमार गैर इरादी उज़लात में किया जाता है। इसके अलावा और मज़ीद गैर इरादी उज़लात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे मैदे में पाई जाती है, शरीयान और वरीद में भी कुछ हरकत होती है जो गैर इरादी उज़लात से बनी होती है। फेफड़ों की हरकत गैर इरादी उज़लात से बनी होती है, और हमारे आँखों के जो उज़लात होते हैं, मसल होते हैं, वो आँखों की हरकत के लिए इनका इस्तेमाल होता है। देखिए, ये जो मसल्स होते हैं ये आँखों की हरकत में इस्तेमाल किए जाते हैं।
عضلات کی قسمیں، ٹائپس آف مسلس۔ عضلات کی عموماً 3 قسم ہوتی ہیں۔ پہلی قالبدی عضلات، جسے انگریزی میں اسکیلیٹل مسلس کہتے ہیں۔ دوسری قلبی عضلات، جسے کارڈیک مسل کہتے ہیں۔ تیسری ہموار عضلات، جسے اسموتھ مسل کہتے ہیں۔ یہ تینوں مسلس عضلات جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے قالبدی عضلات کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ ان عضلات کے دونوں سرے مختلف ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ پیر کے عضلات، ان کی حرکات ارادی ہوتی ہے۔ یہ عضلات ہڈیوں کے ڈھانچے کو جوڑ کر رکھنے اور جسم کو خاص شکل دینے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، قالبدی مسلس، اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح ارادی قسم کی ہوتی ہے اور یہ ہڈیوں سے کس طرح جڑی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں یہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح جسم کی ہڈیوں کے اندر بھی ہوتی ہے مسلس۔ ہمارے پیروں میں یا شولڈر پر یہ تمام قالبدی عضلات موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر چپکی ہوتی ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک قالبدی عضلات بندھے ہوتے ہیں۔ اس میں سکڑاؤ کا اور پھیلاؤ کا عمل ہوتا ہے قوت لگانے پر۔ دوسرا نمبر قلبی عضلات، کارڈیک مسل۔ ان عضلات کی وجہ سے دل سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ ان کی یہ حرکات غیر ارادی ہوتی ہے۔ دل کے عضلات کی وجہ سے دل فی منٹ 70 بار مسلسل سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ قلبی عضلات صرف دل میں موجود ہوتے ہیں۔ ہموار عضلات، اسموتھ مسل، جسم کے دوسرے اندرونی اعضاء میں یہ عضلات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً معدہ، آنتیں، خون کی نالیاں، بیضہ دان وغیرہ۔ ان کی حرکت غیر ارادی ہوتی ہے۔ یہ حرکت سست اور خود بخود ہونے والی ہے۔ ان مخصوص عضلات کے ذریعے بے شمار خلیاتی افعال ہمیں محسوس ہوئے بغیر تکمیل پاتے ہیں۔